नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम लोग आज बायोजोग्राफी के चैप्टर में जंतुओं के विचरण के बारे में पढ़ रहे थे। इसी क्रम को हम आगे जारी रखते हुए जंतुओं के विचरण के रोधों के बारे में, बैरियर्स टू डिस्पर्जल के बारे में हम आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। भूपृष्ठ पर प्राणियों के विचरण की अनेक कारक नियंत्रित करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के अवरोध उसके वितरण को भी सीमित करते हैं। ऐसे कारक जो प्राणियों के प्रवसन एवं विचरण को नियंत्रित करते हैं, रोध या अवरोध, बैरियर्स कहलाते हैं। विभिन्न प्रदेशों, क्षेत्रों व स्थानों पर मिलने वाले प्राणी समान नहीं होते हैं। उदाहरणार्थ, समान भौगोलिक दशाएं होने के उपरांत भी मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंडोनेशिया के लोम्बोक व बाली द्वीपों के प्राणी जगत में अत्यधिक भिन्नता मिलती है। इसी प्रकार विशुद्ध रेखीय अफ्रीका के वनों में बहुतायत से पाए जाने वाले हाथी, बारहसिंगा, चिंपैंजी, गोरिल्ला आदि प्राणी समान भौगोलिक दशाओं वाले ब्राज़ील में नहीं मिलते। प्राणियों के वितरण को नियंत्रित करने वाले मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है भौतिक रोध, दूसरा है जलवायु रोध और तीसरा है जैविक रोध। पहले हम भौतिक रोध के बारे में या फिजिकल बैरियर के बारे में बात करते हैं। भौतिक पर्यावरण के विभिन्न घटक जो प्राणियों के विचरण में बाधक होते हैं इस प्रकार से हैं। पहला, स्थलाकृति या टोपोग्राफिकल बैरियर। उच्च पर्वत श्रृंखलाएं, गहरी घाटियां, विस्तृत दलदली भाग आदि स्थलाकृतियां प्राणियों के प्रसरण एवं विचरण में रोध उत्पन्न करती हैं। स्थलीय जीवों के विचरण में उच्च पर्वत श्रेणियां प्रभावकारी रोध बनाती हैं। अधिकांश प्राणी इन्हें पार नहीं कर पाते। इन पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार अक्षांशों के अनुसार समांतर होने पर इनका रोधी प्रभाव अधिक होता है। हिमालय एवं आल्प्स इसके अच्छे उदाहरण हैं। हिमालय के उत्तर का प्राणी जगत यूरोप के प्राणियों से मिलता जुलता है, जबकि दक्षिण की ओर का प्राणी जगत अफ्रीका के बिल्कुल समान है। दूसरी, विस्तृत जलराशियां व स्थलखंड या लार्ज वाटर बॉडी एंड लैंड मासेज। विस्तृत जलराशियां तथा विशाल स्थल खंड प्राणियों के विचरण में बाधक होते हैं। उड्डयनशील स्थलचरों के वितरण में जलराशियां रोध उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थलीय प्राणियों में तैरने के गुण होते हैं, किंतु वह भी विस्तृत जलराशियों को पार करने की अपनी सामर्थ्य नहीं रखते हैं। दक्षिण अमेरिका के जगुआर तथा भालू एवं उत्तरी अमेरिका के बाइसन या गवल जलधाराओं में काफ़ी दूर तक तैरते जाते हैं। जंगली सूअर तैरता हुआ लगभग 30-40 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसलिए इन प्राणियों का भूपृष्ठ के विस्तृत भाग पर फैलाव पाया जाता है। विस्तृत समुद्र इनके लिए भी रोध है। नदियों में रहने वाले अधिकांश मछलियों के लिए जलप्रपात, सोपानी जलप्रपात, शिप्रिकाएँ रोध उत्पन्न करती हैं। शक्तिशाली तैराक के रूप में लंबी यात्रा करने वाले सामन मछलियां भी जलप्रपात जैसे रोध को पार करने में अक्षम होती हैं। इसी कारण राइन नदी की कॉन्स्टेंट झील तक सामन नहीं पहुंच पाते हैं। समुद्र की गहराई तथा जल का दबाव भी समुद्री जीवों के लिए रोध उत्पन्न करता है। पानी की सतह पर रहने वाले जीव तली पर जीवित नहीं रह पाते हैं। जलीय जीवों के विचरण में स्थलखंड प्रभावशाली रोध उत्पन्न करते हैं। तीसरा जो प्रकार है फिजिकल फैक्टर में वो है समुद्री जल की लवणता व अशुद्धि, सैलिनिटी एंड इम्प्योरिटी ऑफ सी वाटर। समुद्री जल की लवणता में कमी या वृद्धि तथा स्वच्छता व अस्वच्छता ही समुद्री जीवों के लिए रोध उत्पन्न करती है। कुछ इकाइनॉइड्स, ब्रैकियोपॉड, सिफेलोडस, फॉर्मिनक, स्पंज, कोरल इत्यादि जीव निश्चित सांद्रता वाले लवण युक्त समुद्री जल में ही जीवित रह सकते हैं। अशुद्ध एवं कम लवणता वाले समुद्री भाग इनके लिए रोध उत्पन्न करते हैं। इसी कारण नदी मुहानों के पास ये नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार ताज़ा जल के जीव भी समुद्री
जल में जीवित नहीं रह पाते हैं। स्वच्छ जल के प्राणी जल की प्राप्ति वाले समुद्र भाग्यों में प्रवाल नहीं पाए जाते। प्रवालों के लिए अधिक खारापन भी रोध उत्पन्न करता है। चूना पदार्थों इनका भोजन है और अधिक लवणता वाले समुद्री भागों में चूने की मात्रा कम होती जाती है। दूसरा जो अवरोध है वो कहलाता है जलवायु रोध या क्लाइमेटिक बैरियर। जलवायु पर्यावरण को विपरीत या नियंत्रित करने वाला सबसे प्रमुख कारक है। ये प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायु आदि को सम्मिलित रूप से मिलाने पर बनता है। जलवायु के विभिन्न तत्व जीवों को विभिन्न क्षेत्रों में सीमित करते हैं। प्रतिकूल जलवायु दशाएं प्राणियों के लिए रोध उत्पन्न करती हैं। प्रमुख जलवायु रोध हैं, पहला तापक्रम, टेम्परेचर। विभिन्न जीवों के लिए निश्चित अनुकूलन तापक्रम होना बहुत अति आवश्यक है। भूपृष्ठ पर तापमान की दशा में भिन्नता पाई जाती है, जो कि क्षैतिज व लंबवत विस्तार के अनुसार हो सकती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ने पर तापक्रम घटता जाता है। जीवों के वितरण की सीमित करने में ये तापक्रम महत्वपूर्ण कारक बनता है। समतापी एवं विषमतापी दोनों ही प्रकार के प्राणियों पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है। विषमतापी जीव अधिक ठंडे व अधिक गर्म प्रदेशों में जीवित नहीं रह सकते, अतः उच्च व निम्न तापमान इनके लिए रोध उत्पन्न करते हैं। तापमान के कारण ही अधिकांश सरीसृप उष्ण व उपोष्ण प्रदेशों तक सीमित हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले समतापी जीव भी उष्ण व उपोष्ण प्रदेशों में रहने में समर्थ होते हैं। समुद्री जीवों के वितरण को तापमान सीमित कर देता है। प्रवाल 21 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर जीवित नहीं रह सकते, अतः ठंडे समुद्र इनके लिए रोध है। तापक्रम के अनुसार जीवों के भोज्य पदार्थ भी बदल जाते हैं। दूसरा है नमी, मॉइस्चर। विभिन्न प्राणियों के लिए वातावरण में नमी व आर्द्रता की निश्चित मात्रा आवश्यक होती है। नमी की अधिकता एवं कमी जंतुओं के विचरण में रोध उत्पन्न करती है। न्यून आर्द्रता वाले मरुस्थलीय प्रदेशों में ऊंट व भेड़ जैसे जंतु ही जीवित रह सकते हैं, किंतु अधिक नमी वाले भाग इनके लिए रोध है। आर्द्रता में भिन्नता का प्रत्यक्ष प्रभाव वनस्पति के प्रकार पर पड़ता है एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव जंतुओं के वितरण पर भी मिलता है। तीसरा पॉइंट है प्रकाश या लाइट। निशाचर जंतुओं के वितरण में सूर्य प्रकाश रोध उत्पन्न करता है। दिन के तेज प्रकाश को सहन नहीं कर सकते हैं, अतः रात्रि में ही सक्रिय रहते हैं। इसी प्रकार प्रकाश वाले भागों में रहने वाले जंतु अंधकार वाले स्थानों पर नहीं जा सकते या नहीं रह सकते। सूर्य प्रकाश की उपलब्धता का प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है, जिस पर शाकाहारी जीव प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट रोध है या बैरियर है, वो कहलाता है जैविक रोध या बायोलॉजिकल बैरियर। जैविक रोध में वनस्पति, जंतु एवं मानव सम्मिलित होते हैं। अधिकांश जंतुओं को पेड़ पौधों से भोजन व रक्षात्मक आश्रय मिलता है। इनकी अनुपस्थिति जंतुओं के लिए रोध उत्पन्न करती है। कुछ जंतु विशेष प्रकार की वनस्पति पर ही निर्भर करते हैं। इसके अभाव में या वनस्पति प्रकार में परिवर्तन पर ऐसी जंतु जातियां विलुप्त हो जाती हैं। शाकाहारी प्राणियों का विचरण इनकी आहार रुचि के पादपों की उपस्थिति तक सीमित होता है। इसी प्रकार के कीट भोजन, जनन एवं रक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष पौधों तक ही पहुंचते हैं। इन पौधों की अनुपस्थिति में ये जीवित नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार वृक्षवासी जंतु वृक्षों की अनुपस्थिति में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। वृहद आकार वाले स्तनपायी जीव अत्यधिक घने जंगल में नहीं गुजार सकते। एतद वनस्पति के प्रकार भी विभिन्न जीवों के लिए रोध उत्पन्न करते हैं। शत्रु जंतुओं का पाया जाना भी जैविक अवरोध उत्पन्न करता है। कुछ परभक्षी आहार के लिए विशेष प्रकार के जंतुओं पर निर्भर करते हैं। अगर इन्हें वही जीव भोजन के लिए ना मिले तो वे भूख से मर जाएंगे। शिकारी जंतु अन्य जीवों के लिए अवरोध बन जाते हैं। जंतुओं की कुछ जातियां परजीवी जीवन व्यतीत करती हैं, अतः इनका विचरण आहार प्रदान करने वाले जीवों से नियंत्रित होता है। स्वयं मनुष्य भी जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण अवरोध है। इससे बढ़ते क्रियाकलाप जंतुओं के विचरण को संकुचित करते जा रहे हैं। मानव द्वारा किए जाने वाले आखेट के कारण भी अनेक वन्य प्राणी लुप्त हो गए हैं। धन्यवाद। और अब कल हम पढ़ेंगे विचरण के साधनों के बारे में और आइसोलेशन के बारे में। मीन्स ऑफ डिस्पर्जन क्या है और आइसोलेशन कैसे है। धन्यवाद।